हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्रैक जनरल नॉलेज एग्जाम में। आज हम लोग जीके जीएस के 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो होने वाले एग्जाम बिहार दरोगा एंड बिहार एसएससी में आपकी सहायता करेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है कालाशोक, ऑप्शन सी है अशोक या ऑप्शन डी है कनिष्क। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। देखिए इस महत्वपूर्ण बिंदु को, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में और तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व में पटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में और चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में कुंडनवल कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है प्लीहा, ऑप्शन सी है मस्तिष्क और ऑप्शन डी है हृदय। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा यानी तिल्ली स्प्लीन को कहा जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के जल का पीएच मान जब डैश से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ऑप्शन ए है 5.6, ऑप्शन बी है 4.5, ऑप्शन सी है 7.4 या ऑप्शन डी है 6.5। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको 5.6। जब पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो उसको हम लोग जो है अम्लीय वर्षा कहते हैं। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है चांदी और ऑप्शन डी है पारा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी सोना। सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है लिटमस विलियन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है पेटूनिया, ऑप्शन बी है हैंड्रेजिया, ऑप्शन सी है जिरेनियम या ऑप्शन डी है लाइकेन। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा आपको ऑप्शन नंबर डी लाइकेन। लिटमस जो है यह आपको लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन आपको शैवाल और कवक का मिश्रण है। शैवाल और कवक के मिश्रण को लाइकेन कहते हैं। देखिए यहाँ आगे, लिटमस विलियन लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस विलियन किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। लाइकेन जो है कवक तथा शैवाल से मिलकर बनी होती है। लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण का संकेतक है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाली लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 15 मार्च 1857, ऑप्शन बी है 20 अप्रैल 1857, ऑप्शन सी है 10 मई 1857 और ऑप्शन डी है 23 मई 1857। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको 10 मई 1857 को। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। बीडी सावरकर ने 1857 ईस्वी में क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला क्वेश्चन है आपको, वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए 0.61 मीटर पर सेकेंड। वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, ऑप्शन बी है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर, ऑप्शन सी है सरकार का कुल व्यय या ऑप्शन डी है सरकार द्वारा ली गई उधार। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को हम लोग राजस्व घाटा कहते हैं। आइए इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, कहता सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59।
क्वेश्चन नंबर 59 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है ज्योतिबा राव फुले। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। इसके महत्वपूर्ण बिंदु का ये देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने वर्ष 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 60, कहता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है राजकुमारी अमृता कौर और ऑप्शन डी है अरुणा आसिफ अली। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। उन्हें वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इस पद के लिए चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हुम थे। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड डफरिन के समय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नेहरू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबाजी ने की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो हुआ था वो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, कहता है महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? ऑप्शन ए है साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है पोरबंदर और ऑप्शन डी है दंडी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको दंडी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दंडी पहुंचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। दंडी वर्तमान में गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी है होम रूल आंदोलन। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, कहता है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर होता है? ऑप्शन ए है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी है विष्णुप्रयाग, ऑप्शन सी है देवप्रयाग और ऑप्शन डी है कर्णप्रयाग। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग में होता है। भागीरथी और अलकनंदा जो है गंगा की 2 प्रमुख नदियों की स्रोत है। इन नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। यहीं से यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है राजीव गांधी, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है डॉक्टर मनमोहन सिंह या ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। इसका सही उत्तर होगा आपको स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए जो योजना शुरू की गई थी राष्ट्रीय राजमार्ग, वह ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी। इसका जो है आप महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ा गया था। इस परियोजना को 2001 में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी। यह परियोजना 2012 में पूर्ण हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 65, विश्व की सबसे बड़ी व्यस्ततम व्यापारिक नदी कौन है? ऑप्शन है नील, ऑप्शन बी है मिसिसिपी, ऑप्शन सी है राइन, ऑप्शन डी है गंगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन सी, राइन नदी विश्व की सबसे बड़ी व्यस्त व्यापारिक नदी है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। राइन नदी यूरोप में बहती है। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है आपको 1962, ऑप्शन बी है 1969, ऑप्शन सी है 1972 या ऑप्शन नंबर डी है 1985। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन बी 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 ईस्वी में किया गया था। बाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया था तथा इसरो के अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया था। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में और इसका मुख्यालय है आपको बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। इसका सही उत्तर आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा 11। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 68 कहता है सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? ऑप्शन ए है भूमध्य सागर और लाल सागर, ऑप्शन बी है बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी है लाल सागर और कैस्पियन सागर, ऑप्शन डी है भूमध्य सागर और उत्तरी सागर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। इसके निर्माण का कार्य 1854 ईस्वी में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेसेप्स को सौंपा गया था। सुएज नहर जो है यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण जो है आपको कर्नल नासिर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपको उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है पंपास, ऑप्शन बी है डाउन्स, ऑप्शन सी है स्टेपी, ऑप्शन डी है प्रेरी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी प्रेरी। घास भूमि को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला होता है आपको उष्णकटिबंधीय घास भूमि। इसमें जो होता है अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपोज, वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोस। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि जो होता है इसे भी अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रेरी, अर्जेंटीना, उरुग्वे व ब्राजील में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, एशिया, यूक्रेन, रूस व चीन में मंचूरियन प्रदेश में स्टेपी। अगला क्वेश्चन है आपको 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है कोलकाता। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी विशाखापत्तनम 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। 18वां रेलवे जोन दक्षिणी तट रेलवे साउथर्न कोस्ट रेलवे है जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 71 कहता है आपको भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए है 1966, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1974 या ऑप्शन डी है 1998। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1971 में भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो किया था 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर राजस्थान में किया था। इस परमाणु परीक्षण का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में ही 11 मई और 13 मई 1998 को किया था। दूसरा परमाणु परीक्षण कोड का नाम शक्ति 98 था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कहता है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1909, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1921, ऑप्शन डी है 1929। तो हम सब लोग जानते हैं कि रॉलेट एक्ट आपको 1919 में पारित हुआ था।
आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। रॉलेट एक्ट या काला कानून मार्च 1919 में पारित हुआ था, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चित काल तक जेल में डाल सकता था। यानी अपने इस अधिकार के साथ ब्रिटिश सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को भी दंडित कर सकती थी। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। गांधी जी ने इसे काला कानून बताते हुए इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 73, कहता है किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी है न्यूटन की गति का नियम, ऑप्शन सी है अपवर्तन या ऑप्शन डी है उत्प्लावन। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर 74 देखिए, कहता है गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी फेराडे, ऑप्शन डी आर्किमिडीज। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। गति के नियम का प्रतिपादन भी न्यूटन ने ही किया था। त्वरण की इकाई क्या है, तो त्वरण की इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क आपको सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का नर्व सेंट्रल कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब देखिए, कहता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन ए है NH44, ऑप्शन बी है NH1, ऑप्शन सी है NH2 और ऑप्शन सी है NH3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। इस हाईवे का पुराना नाम NH7 था। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। HCl जो है यह पेट में जीवाणुओं का नाश करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है आपको पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। मानव शरीर में यह आमाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी ग्रंथियों से स्रावित होता है। इन्हीं ग्रंथियों को ऑक्टीजेनिक कोशिका या ऑक्टेनिक सेल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी है उष्मीय ऊर्जा या ऑप्शन डी है विकिरणीय ऊर्जा। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, असम का प्राचीन नाम क्या है। ऑप्शन ए है रूपगंगा, ऑप्शन बी है कामरूप, ऑप्शन सी है स्वरूप या ऑप्शन डी है देवरूप। तो असम का पुराना नाम आपको कामरूप है। कामरूप किसका पुराना नाम है, असम का। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक गोदान का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो इसका प्रकाशन हुआ था आपको 1936 में, शायद 1936 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 82 कहता है, लावनी और तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है वुलर झील, ऑप्शन सी है डल झील, ऑप्शन डी है संभर झील। इसका सही उत्तर होगा आपको वुलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। इसमें आइए महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, जो वर्ष 1916 में की थी। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, जो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है काठमांडू, ऑप्शन बी है ढाका, ऑप्शन सी है जकार्ता, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। इसका सही उत्तर होगा आपको ढाका। सार्क का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वह ढाका में हुआ था। सार्क का फुल फॉर्म होता है आपको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी हिंदी में कहे तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। सार्क के सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान।
सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, नेपाल में स्थित है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 ईस्वी में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।